दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल सी के जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उन्हें समयबद्ध तरीके से कराने के लिए और आपके जो रिज़ल्ट हैं उनको सुचारू रूप से देने के लिए, मतलब समय से देने के लिए, और जो नोटिफिकेशन जो अटके पड़े हैं लेखपाल का है, लोअर का है, उसको निकलवाने के लिए, मतलब ओपन भर्ती का मतलब पैट 2023 से आज छात्र छात्राओं का बड़ा जमावड़ा था। और ये लखनऊ पिकअप भवन पे ही धरना कर रहे थे, क्योंकि वही करता धरता है, भाई सीधी बात है। और सबसे बड़ी इनकी सब छात्र छात्राओं की मांग ये है कि सबसे पहले परीक्षा का कैलेंडर एटलीस्ट जारी किया जाए। फॉलो कितना होगा कितना नहीं होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन परीक्षा कैलेंडर तो जारी करो जिससे हमें मालूम पड़े कि क्या चीज़ हो रही है क्या चीज़ नहीं हो रही। अब देखो, सारी मांगों में से क्या होगा क्या नहीं होगा इसके लिए अपडेट मैं आपको शाम को दूंगा, लेकिन हकीकत बात यह है कि कितने भी धरना प्रदर्शन किए लेकिन ईपी ट्रिपल सी उसी ढर्रे पे चलता है। बाद बाकी मतलब जब धरना प्रदर्शन होता है तो थोड़ा सा संज्ञान ले लेता है, बाद बाकी फिर उसी ढर्रे पे चलने लगता है। लेकिन इस बार छात्रों का मूड ऐसा नहीं है कि धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन छात्रों का मूड ऐसा ही है कि भाई अब की बार आर्या पार, मतलब आपको ज़रूर से ज़रूर तुम्हारा कैलेंडर देना पड़ेगा परीक्षा का। और ये सारी चीज़ें जो सुचारू रूप चलनी चाहिए। नोटिफिकेशन निकालो, परीक्षाएं कराओ, डीबी कराओ, समय से सारी चीज़ होनी चाहिए। इसके लिए आज एक बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। और आप देखिए लखनऊ से ही लोगों ने जो वो धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। देखो, छात्रों की संख्या ऐसी रहती है, 100 200 500 भी हो जाते हैं ना तो बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन ये हो जाता है। ठीक है, तो वहीं पर चल रहा है धरना प्रदर्शन। और शाम को जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा क्या इसमें अपडेट रही, क्या सचिव जी से बात हुई, क्या वार्ता हुई है, क्या चल रहा है इसमें, और क्या आगे क्या व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। महोदय, इस आयोग के तहत कराई जाने वाली शिक्षण के व्यक्ति बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं तथा उनके परिवार को एक माह के खर्च की व्यवस्था करने में भी काफी परेशानी। इस तरह से आयोग के द्वारा हर एक परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करने में 3 से 4 वर्ष लगाया जाना सभी गरीब के परिवारों पर इसके अत्याचार से कम नहीं। किसी भी परीक्षा के तिथि पहले से न जारी करना, अचानक से तिथि। तो इतने सारे लोग ये जुटे हैं, उनका कितना असर होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसका असर ज़रूर निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए। क्योंकि छात्र परेशान हैं, चाहे वो तुम्हारी टाइपिंग टेस्ट हो, चाहे वो परीक्षा का स्केड्यूल हो, चाहे वो तुम्हारे डीबी का स्केड्यूल हो, चाहे वो तुम्हारे रिजल्ट निकलवाने के लिए हो, चाहे नोटिफिकेशन के लिए हो, हर छात्र परेशान है। अब बताओ, वाहवाही लूटती है सरकार, सही है, लेकिन अब बताओ 8-8 साल में 9-9 साल में अगर रिजल्ट दोगे तो फिर कहाँ से छात्र बचेगा वो। ठीक है, 8-9 साल में तो पूरी दुनिया परिवर्तित हो जाती है, उसकी ज़िंदगी कहाँ रह जाएगी। अब 2016 वाले की सबसे ज़्यादा चर्चा इसलिए है, कंबाइंड टेक्निकल 2016 वाले 248 पोस्टों का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। फाइनल रिजल्ट देना है, और उससे पहले और भी परीक्षाओं के थे रिजल्ट दे दिए गए, लेकिन वो परीक्षा का ऐसा रिजल्ट अटका के रखा है इन्होंने, इसका कोई जवाब नहीं है। और इसी बीच में एक रिजल्ट है आईटी इंस्ट्रक्टर का, और वो भी रिजल्ट बहुत जल्द आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये जो अक्टूबर मंथ है इसी में आना चाहिए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, यूपी ट्रिपल एस सी कैसा काम करता है आप जानते हो। लेकिन अब इस धरना प्रदर्शन का असर ये ज़रूर होना चाहिए कि जो रिजल्ट वगैरह है, नोटिफिकेशन वगैरह हैं, टाइम से आएँ, टाइम से परीक्षाएँ हों। और हम भी यही चाहते हैं कि लोगों को टाइम से मतलब नौकरी मिले। इन लोगों का तो कहना यही है कि जो परीक्षा नोटिफिकेशन निकले उससे 9 महीने में आपका भर्ती परीक्षा कंप्लीट हो जाए, मतलब ज्वाइनिंग मिल जाए। अगर ऐसा हो जाता है, साल में 9 महीने में अगर हो जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। छात्र और छात्राएं कंपटीशन में भी बने रहेंगे। अगर एक परीक्षा में नहीं होता है तो दूसरी परीक्षा में उनको मौका मिल जाएगा, और होता यही है। और इसी चक्कर में आपके कोर्ट केस होते हैं। कोर्ट केस क्या होते हैं, 9-9 10 साल में भर्ती पूरी हो रही है, छात्र सोचता है कि यार कुछ नहीं तो कुछ भला होगा, हम कोर्ट केस कर देते हैं, कोर्ट से जीत के ले आएंगे, जो भी होगा पिटिशनर लाभ वगैरह जो भी होगा मिल जाएगा। ठीक है, इसी चक्कर में थोड़ी सी ज़्यादा मतलब पेचीदगियाँ हैं इस ईपी ट्रिपल एस सी में। अगर ये ऐसा हो जाए, साल में अगर 1.5 साल में अगर परीक्षाएं कंप्लीट कराने लगो आप, ना तो कोई कोर्ट केस होगा और छात्र अपनी चीज़ों पे पढ़ने पे ध्यान देंगे, ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा भी होगा मैं आपको फिर बताऊंगा, फिर अपडेट दूंगा। और ये अभी तक की अपडेट है। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।